सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज कल बाजार बंद होने के बाद शाम को तिमाही नतीजे आए। हेडलाइन में मेंशन है नंबर्स के बारे में, लेकिन डिटेल्ड कवरेज के लिए पहले चलें यतिन के पास। यतिन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे लगे रिलायंस के नंबर्स? रिलायंस के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम अर्निंग्स रिकवरी की बात करें तो सारे सेगमेंट्स में आपको अच्छी खासी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है, सिक्वेंशियल बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। कंसोलिडेटेड नंबर्स पे नजर कर लेते हैं और अगर हम एबिटा की बात करें तो जो एबिटा नंबर आया है वो आया है लगभग 43,800 करोड़ के आसपास और एक्सपेक्टेशन बाजार का लगभग 42,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तो अच्छा खासा बीट आपको एब्सोल्यूट एबिटा पे दिखाई दे रहा है। और उसी तर्ज पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो आया है 18,540 करोड़ के आसपास, बेटर देन एक्सपेक्टेशन, जो लगभग 17,500 17,800 करोड़ रुपए के आसपास आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो रिटेल बिजनेस में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट अगर हम रिटेल के एबिटा की बात करें तो 9% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है और एब्सोल्यूट एबिटा आया है लगभग 6,840 करोड़ के आसपास का। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि इस एनवायरनमेंट में भी कंपनी ने लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे 150 नए स्टोर्स खोलते हुए देखे हैं आपने। और लगभग ज़्यादा करके जो इनका व्यापार हो रहा है रिटेल बिजनेस में, एक बड़ा पोर्शन अभी डिजिटल साइट से और ई कॉमर्स सेगमेंट से भी आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। जियो के प्रदर्शन की बात करें, जो डिजिटल सर्विसेज बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ आपको 10% का एबिटा ग्रोथ आता हुआ नजर पड़ा है। और अगर हम टेलीकॉम आरपू की बात करें तो जो पिछले क्वार्टर लगभग 195 रुपीज़ का आरपू था वो बढ़ के अभी 203 रुपये 30 पैसे के आसपास आया है। तो अगर हम टैरिफ हाइक की बात करें तो कहीं ना कहीं जियो को इस क्वार्टर में टैरिफ हाइक का बेनिफिट आता हुआ आपने देखा है काफ़ी अच्छे लेवल पे। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज रडार पे रखिए। जीडीआर में कल ऑलमोस्ट 2% का उछाल था, पर स्ट्रीट को शायद आइडिया था, जाते जाते बड़ी तेजी के साथ स्टॉक बंद भी हुआ, तो होपफुल थी स्ट्रीट के अच्छे नंबर्स आएंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रही है बताता हूं। एबिटा प्रॉफिट अहेड ऑफ एस्टिमेट्स है, बेटर अपस्ट्रीम और रिटेल का परफॉर्मेंस है, कंपनी बैक ऑन ग्रोथ पाथ, फर्दर ट्रैक्शन रिटेल में एक्सपेक्ट करिए, टैरिफ हाइक्स आगे आएंगी और एक पॉसिबिलिटी है लाइकली जियो की लिस्टिंग की, जो बनेंगे बड़े ट्रिगर्स कंपनी के लिए। अलग अलग ब्रोकरेजेस का जो स्क्रीन पर आई थी उनका निचोड़। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर जिस पर रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं अपन वो है इन्फोसिस। कोई कंप्लेंट नहीं है इन्फोसिस के नंबर्स से, आधे से 3/4% कल मैं मेंशन कर रहा था इन्फोसिस का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आना चाहिए, 1.25% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिया है। सारे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। मार्जिन्स में 20 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है, $2.5 बिलियन की लार्ज डील का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और एज एक्सपेक्टेड गाइडेंस बढ़ाया। और जो सबसे बेहतर आंकड़ा था, अपन ने बताया था कि या तो इतना हो सकता है या तो इतना या तो इतना, जो सबसे बेहतर आंकड़ा था 4.5 से 5% का, वही इन्फोसिस ने गाइडेंस बढ़ा के रख दिए पूरे साल के लिए। तो जो कुछ स्ट्रीट फैक्टरिंग कर रहा था सब तरफ से डिलीवर करा है। सीईओ साहब की कमेंट्री अच्छी लग रही है कि जिस तरह की डील पाइपलाइन इंप्रूव हो रही है, ग्रेटर कॉन्फिडेंस है आगे को लेकर हमारे लिए। पर हां, इन्फोसिस का एडीआर 6% गिरा है कल। अब एक ही रीजन हो सकता है, स्टॉक में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस, टीसीएस से भी प्रीमियम कमांड करना शुरू कर देना नंबर्स के बाद, पर नंबर्स के लिए थम्स अप है। ब्रोकरेजेस, कंपनी डिलीवर्ड ऑल राउंड बीट, डील मोमेंटम हेल्दी, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्री, स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो, ईपीएस एस्टिमेट ज्यादातर सबने बढ़ाए, रीआइटरेट टॉप पिक, ये सब निचोड़ है ब्रोकरेजेस का आपकी स्क्रीन पे। पर एडीआर की माने तो मामला गड़बड़ा रहा है। खैर, लेकिन नंबर्स के लिए कोई कंप्लेंट नहीं इन्फोसिस के। एक्सिस बैंक तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर, इंटरनल्स फीके लग रहे हैं मुझे, पर एडीआर 1% ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। 1 या 2% जो भी आएगा स्क्रीन पे। एक्सिस बैंक का एनआईएम ठंडा पड़ा, 3.99 से 3.93% क्यू ऑन क्यू। डिपॉजिट ग्रोथ साल दर साल 9%, क्यू ऑन क्यू 1%। एडवांसेस ग्रोथ साल दर साल 9%, क्यू ऑन क्यू तकरीबन 1%। ग्रॉस स्लिपेजेस बढ़ गए, नेट क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई, आरओई स्क्वीज हो गए। पिछले साल Q3 में 18% प्लस वाले 15.25% के आसपास है। तो इंटरनल्स गड़बड़ है एक्सिस बैंक, ऐसा मैं मान रहा हूं, लेकिन एडीआर की चाल मजबूत है, 1-2% ऊपर ही चला है।
तो ये है वो नंबर्स इंपॉर्टेंट। अच्छा नहीं, दो इंपॉर्टेंट और नंबर्स हैं, कंचन से जानते हैं। हैवेल्स और एलटीआई माइंडट्री वायदा के दोनों नंबर्स भी बाजार बंद होने के बाद आए थे। कंचन कैसे लगे? शुरुआत करते हैं एलटीआई माइंडट्री के साथ, जहां पे डॉलर रेवेन्यू रुपी रेवेन्यू में तो हमें एक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो बाकी के नंबर्स है वहां पे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 114 मिलियन डॉलर पे रजिस्टर किया गया है वर्सेस 112 मिलियन डॉलर का। वहीं रुपी रेवेन्यू में भी करीबन 2.5% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस टाइम पे करीब 13.5% घटता हुआ नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इनफैक्ट ऑपरेशनल नंबर में भी एक कटौती आई है, एबिट 8.5% गिरा है। मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं, इस बार आए हैं 13.8%, जो कि पिछले क्वार्टर थे 15.5% के। लेकिन जो क्वार्टर थ्रू में कांस्टेंट करेंसी की रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो रही है 1.8% की। ये तो बात थी एलटीआई माइंडट्री की। आगे बढ़ा जाए, हेवल्स के नंबर्स देखे जाए, यहाँ पे जो हमने एस्टिमेट लगाया था, एस्टिमेट से नंबर्स काफी कम आए हैं। जो मुनाफा है वो 287 करोड़ से घट के 278 करोड़ रह गया है वाई ऑन वाई बेसिस पे। कंपनी की आय में है एक हमें अपटिक देखने को मिला है, 4,889 करोड़ की रह गई है। एबिटा 432 करोड़ से घट के 426 करोड़ हो गया है। वहीं मार्जिन्स में भी एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, 9.8% थे पिछले साल, इस बार हो गए हैं 8.7%। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है 4 रुपए प्रति शेयर। हैवेल्स कमजोर, एलटीआई माइंडट्री ठीक है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, पर कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपके मार्जिन पहुंच गए 13-13.5% पर, रिकॉर्ड लोज पे। तो ऐसे में मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री, आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। पापा